हम देखते हैं कि यामोशी बोल रहा होता है, तुम खामखा यहाँ पर आ गए, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी फिर से उसके ऊपर एक छोटा सा की ब्लास्ट करता है, जिसे वो फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ सेन इतने ज्यादा ताकतवर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो आखिर तुम भला कैसे सैयन हो? इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोरोशी को दिखाया जाता है, जो कि कज़ार से लड़ रहा होता है और अब गोरोशी कज़ार के सामने काफी कमजोर पड़ने लग जाता है। तभी इसी पे कज़ार कहता है, ये वॉरियर तो मेरे सामने सच में काफी देर तक टिक गया। तुम वाकई में काबिले तारीफ हो, क्योंकि किसी भी सेन के लिए यह करना असंभव है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कज़ार गोरोशी के ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिसे गोरोशी बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। और अब गोरोशी काफी कमजोर हो चुका था कज़ार के पॉइजन की वजह से और वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा होता। और तभी कज़ार एकदम से गोरोशी के पास जाता है और उसे कहता है, बताओ सैयन, मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम्हें यहीं पर तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दूं? तभी इसी पे गोरोशी कहता है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसका ये जहर काफी ज्यादा ताकतवर है और मेरे हीलिंग सेल्स अब वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कज़ार अपना हमला उस ओमनी बैरियर की तरफ करने लगता है और जैसे वो अपने बैरियर की तरफ करने लगता है, तभी हम देखते हैं कि गोकू को ये पता चल जाता है कि उस ओमनी बैरियर को तोड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, क्या कोई उस ओमनी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? वेजिटा ये सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो काकारोट? तुमने तो कहा था कि ग्रैंड प्रीस्ट और यामोशी वहां पे पहुंच चुके हैं, तो ये भला कैसे पॉसिबल है? तभी इसी पे गोकू कहता है, मैं उस गेट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ वेजिटा, मैं पहले गेट की बात कर रहा हूँ। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, क्या वहां पे आखिर भला कौन है? तभी इसी पे गोकू कहता है, वहां पर यामोशी के साथ उसका छोटा भाई गोरोशी गया था, तो वही वहां पर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो कहते हैं, यामोशी रुको जरा। तभी इसी पे यामोशी कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कोई पहले गेट के ओमनी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पे यामोशी कहता है, क्या? लेकिन आखिर वो कौन है जिसने गोरोशी को हरा दिया? क्या उसने? तभी इसी पे हारूश कहता है, तुम जिसकी बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो वो कौन है? आखिर कौन उस गेट को वहां पर तोड़ने गया है? डीमन फ्रॉस्ट का लेजेंडरी किंग कज़ार। जो भी उसके सामने आएगा वो उसे मसल कर रख देगा। उसका जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। तभी इसी पे यामोशी कहता है, तुम अब काफी बोल चुके हो, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी हारूस के ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिससे हारूस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और जख्मी होके बहुत दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे हारूस मन ही मन सोचता है, ये सैयन ऐसा भला कैसे कर सकता है? इससे इतनी ताकत भला कहाँ से मिल रही है? और उधर हम कज़ार को देखते हैं, जो कि ओमनी बैरियर पे लगातार अपना हमला करते जा रहा होता है और गोरोशी उसे ऐसा करता देख के चुपचाप देख रहा होता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता। उसे ऐसा करता देखकर कज़ार कहता है, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम काफी जल्दी मर जाओगे, क्योंकि तुम अगर ऐसे बार बार हिलते रहे तो ऐसे ही मेरे जहर का असर बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा, समझे? तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए,
तो अब धीरे धीरे तड़प तड़प के मरो। गोरोशी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इतना कमजोर हो चुका था कि अब वो कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से कह रहा होता है, ग्रैंड प्रीस्ट मुझे वहां पर जल्दी जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता गोरोशी ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मैं अब दोबारा अपने भाई को वापस से खोना नहीं चाहता। तभी इसी पे हारुश कहता है, तुम्हारे छोटे भाई को तो अभी तक कजार ने मार दिया होगा, पता नहीं तुम्हें उसकी बॉडी मिलेगी भी या फिर नहीं। यामोशी ये सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी लड़ाई जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी। ये कहने के बाद यामोशी हारुस के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला करता है। तभी हारुस उसे देखकर कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, क्या ये इतना ताकतवर है? मेरे लिए इसके इस हमले को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन है। जैसे ये बात हारुस बोलता है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हारुस उसी के साथ मारा जाता है।